अब देखो 27 नंबर सम मीन्स रूट 5x² माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब आपका इसको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड बाय कौन सा कर रहा हूँ, रूट 5 कर रहा हूँ। तो रूट 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो रूट 5 यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास x² 2 रूट 2x और उसके अपन में कितना आएगा रूट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म मैं फाइंड कर रहा हूँ। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर 4 इंटू कौन सा होगा फर्स्ट टर्म, इसका मैं स्क्वायर करूंगा 2 रूट 2x अपॉन रूट 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और उसके अपॉन में 4 इंटू कौन सा आ जाएगा फर्स्ट टर्म आएगा। अब यहाँ हमें कितना मिलेगा तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू कौन सा होगा x², 5 इंटू 4 इंटू x², ये कट होगा 4 4 कट हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 2/5 मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा 2/5। अब देखो उसका लास्ट टर्म जो हमें मिल रहा है तो लास्ट टर्म कितना मिला 2/5। तो 2/5 हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो यहां देखो सबसे पहले फर्स्ट रूट 5x², राइट, रूट 5 का मीन्स ये हमें टर्म लेना है कौन सा होगा x² माइनस 2 रूट 2x और उसके अपॉन में रूट 5। अब ये टर्म हमें क्या करना है ऐड करना है प्लस 2/5 माइनस 2 और इसके साथ हम ऐड करेंगे माइनस 2/5 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ मीन्स x² माइनस 2 रूट 2x अपॉन रूट 5, यहाँ कितना होगा रूट में ले लेता हूँ, राइट, पूरा रूट 2/5 और इसका मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसा करने का रीजन कौन सा होगा a² माइनस 2ab प्लस कौन सा बन जाएगा b² और यहाँ कितना होगा 5 2 10, 10 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 12/5 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब ये जो टर्म मिलेगा वो कौन सा होगा x माइनस रूट 5/2 का क्या होगा स्क्वायर माइनस यहाँ उसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 12/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ कंपेयर कर देते हैं x माइनस 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ये साइड ला दिया मैंने तो 12/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड हमें क्या करना है स्क्वायर को रिमूव करो, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू प्लस। अब रूट 12 किसकी वो पहले होगी तो 2 रूट 3 और कितना आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा। अब हमें एक बार प्लस लेना है और एक बार कौन सा लेना है माइनस लेना है। सबसे पहले फर्स्ट x माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है मीन्स दूसरी साइड हम कौन सा लेंगे x माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2 रूट 3 अपॉन कितना होगा रूट 5 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन रूट 5, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5, x इज इक्वल यहाँ बेस इक्वल है तो कितना होगा 2 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5, ये फर्स्ट आंसर आएगा। अब हमें देखना है सेकंड x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन रूट 5, ये साइड जाएगा तो प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन कौन सा होगा रूट 5। तो ये जो था वो कौन सा था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा
पहले आप लास्ट टर्म फाइंड करो, लास्ट टर्म फाइंड करने के बाद क्या करोगे, पॉलिनोमियल में ऐड करो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार प्लस ऐड करोगे कि कौन सी फॉर्मूला बनेगी, a माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। अनदर टर्म का क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करो, स्क्वायर रूट करो और स्क्वायर करोगे तो कौन सा मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये उसका कौन सा होगा, 0 होगा। अब देखो 30 नंबर सा, 30 में कौन सा है, 3x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें यहाँ उसका 0 फाइंड करना है, तो 0 फाइंड करना है तो 9 7 से कितना होगा 63, 9 प्लस 7 करते हैं तो 60 और 9 माइनस 7 करते हैं तो कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा। हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है तो उसमें 6 क्या होता है, स्प्लिट नहीं होता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि उसका 0 निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 9, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू कितना है, 7 है। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 6 का स्क्वायर 4 9 और कितना आएगा 7 36, राइट। 4 इंटू कितना होगा 63 होगा, तो 36 माइनस 63 इंटू 4 कर दो, 63 इंटू 4 कितना होगा 252 होगा। 36 में से आपको क्या करना है, 252 को क्या करोगे माइनस, तो यहाँ d इज इक्वल टू 216 आएगा और वो कैसा आएगा माइनस, d कैसा मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। देयरफॉर px एज अ कौन सा होगा, नो सॉल्यूशन। आप उसका क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हो। अब आपको देखना है कौन सा, मेजर 31 नंबर जो दिया हुआ है, px इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब आपको उसके फैक्टर निकालना है और उसको 0 फाइंड करना है। पहले कौन सा होगा, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा, राइट। अब हमें लाना है 2 लाना है, तो 3 इंटू कौन सा होगा 1, तो आपको कौन सा मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मीन्स √3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस √3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, √3x स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा, √3 इंटू x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने ये 3 का क्या किया, √3 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हमें √3 कॉमन निकालना है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, √3x, तो x प्लस कितना होगा √3, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा -1, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। √3x माइनस 1 एंड x प्लस √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स आपको x इज इक्वल टू यहाँ कितना मिलेगा, 1/√3 और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -√3। तो ये कौन सा था, मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या किया हमने, 2 0 उसके फाइंड कर दिया, क्योंकि ये कौन सा था, क्वाड्रिक इक्वेशन था। अब देखो 33 नंबर जो दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी तक जो हमने सॉल्व किया वो सभी कौन से थे, क्वाड्रिक इक्वेशन थे। अब क्वाड्रिक इक्वेशन के जो हमें फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे।
यहां जो दिया हुआ है आपको कौन सा दिया है, क्यूबिक पोलिनोमिनल है। और क्यूबिक पोलिनोमिनल की जब आपको फैक्टराइजेशन करना है और उसका जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कोएफिशिएंट कंपेयर मेथड। पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द कोएफिशिएंट। तो पहले यहां कितना है 1 प्लस ये 10 प्लस ये 17 माइनस 28, तो ये कितना होगा 28 माइनस 28, जीरो आ जाता है। जब क्यूबिक पोलिनोमिनल में कोएफिशिएंट सभी का प्लस जीरो आता हो तो उसमें कौन सा होगा, x माइनस 1 इज कौन सा होगा, फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमिनल होगा, राइट। अब हमें इसका अरेंजमेंट इस तरह करना है कि हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। अब देखो ये सम हम दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यूबिक पोलिनोमिनल को आप x माइनस 1 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अलगोरिथम डिवीजन मेथड से। डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कैसा आएगा, जीरो आएगा, और जो उसका qx होगा उसके आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे, राइट। अब देखो यहां हमने देखा कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट जीरो आ रहा है, x माइनस 1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जब इसका फैक्टर है तो अब हम क्या करेंगे, ये px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो उसका qx आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे तो और 2 फैक्टर आपको और मिलेंगे, राइट। और अनदर जो मेथड है, राइट, मैं आपको पहले दोनों मेथड से क्या करता हूँ, ये सम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले सबसे पहले फर्स्ट यहां जो मैं ले रहा हूं एक्स क्यूब प्लस कौन सा होगा, 10x स्क्वायर, 17x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये x क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो x स्क्वायर वाला टर्म जब यहाँ अरेंजमेंट करेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, लेकिन वो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस कौन सा होगा, x स्क्वायर, ये दोनों का इक्वल है। अब यहाँ 10x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर यहाँ है तो हमें यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 11x स्क्वायर। 11 में से बन जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब हमें यहाँ देखो 17 है तो 17 में यहाँ 11x स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें कितना चाहिए, 11x चाहिए। अब 11x चाहिए तो 17 में से कितना 11 माइनस कर ले, माइनस लाना है तो यहाँ हमें कितना लेना पड़ेगा, 28x लेना पड़ेगा। 28x में से 11 जाएगा तो कितना मिलेगा, 17। बाद में कौन सा आएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकलेगा x स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन, तो यहाँ कौन सा आएगा, x माइनस 1 प्लस इसमें से कॉमन निकलेगा 11x, राइट। तो यहाँ कौन सा आएगा, x माइनस 1 प्लस यहाँ आएगा 28, तो कौन सा होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू कौन सा होगा, 0। means x minus 1 another x square plus 11x plus 28 is equal to 0 आएगा। अब देखो क्यूबिक का लीनियर और क्वाड्रिक में कन्वर्ट कर दिया। लीनियर और क्वाड्रिक के दोनों का मल्टीपल होगा तो वापस हमें क्या मिलेगा, क्यूबिक मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 क्वाड्रिक को सॉल्व करो, 28 है, 7 4 जा 28 और 7 प्लस 4 कितना होगा, 11। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1, x कॉमन तो x प्लस 7 प्लस 4, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 1, x प्लस 7, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। Therefore x माइनस 1, x प्लस 7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 4। ये क्या हो गए, क्यूबिक पोलिनोमिनल के 0 हो गए। ये थी क्यूबिक स्प्लिटिंग मेथड। अब आप ये मेथड से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सभी कोएफिशिएंट का प्लस अगर 0 आता है तो x माइनस 1 फैक्टर लेना है। जब आप स्प्लिट करते हो तो आपका कॉमन क्या निकलना चाहिए, x माइनस 1। लेकिन अगर सभी कोएफिशिएंट का प्लस 0 नहीं आ रहा है
तो वो टाइमिंग पर उसका फैक्टर कौन सा होगा, x प्लस वन होगा। और x प्लस वन होगा तो आपको यहाँ क्या करना है कि x प्लस वन कॉमन निकले, इस तरह आपको क्या करना है, एवरी टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ये फर्स्ट मेथड थी। अब आप क्या कर सकते हो, अगर ये मेथड की जगह दूसरी मेथड आप यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ x माइनस वन आया तो आप क्या कर सकते हो, x माइनस वन को डिवाइड करोगे क्यूबिक पोलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस कौन सा होगा, 10x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 28 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड में आपको यही टर्म मिलेगा, ये आपका स्प्लिटिंग टर्म मिलेगा। यहाँ कौन सा आएगा, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस कौन सा होगा, 28। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बाद में आप क्या करोगे, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20, ये लिखने के बाद यहां से तो ये दोनों में कैसा होगा, कॉमन होगा। ये मेथड भी यूज कर सकते हो या तो ये स्प्लिटिंग मेथड भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अब देखो 34 नंबर, 34 में px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू कौन सा है, 0 है। अब पहले चेक करो, यहाँ कोएफिशिएंट का प्लस करो, सम ऑफ द कौन सा होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो 2 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 3, 5 प्लस 2 7, 7 0 आ जाता है। तो यहाँ कौन सा होगा, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द कौन सा होगा, px होगा। अब आपको इसको स्प्लिट इस तरह करना है कि x माइनस वन उसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट मैं ले रहा हूं 2x क्यूब, 2x क्यूब को मैं अब क्या करूंगा, यहाँ मुझे 2x क्यूब है तो यहाँ भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2x स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब जाके x माइनस वन ये दोनों में से क्या होगा, कॉमन निकलेगा। यहाँ तो 5 है तो अब मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 7x स्क्वायर, 7 में से 2 जाएगा तब क्या होगा, 5 मिलेगा। अब मैंने यहाँ 7x कर लिया, मुझे यहाँ कितना रखना पड़ेगा, माइनस 7x, तब जाके दोनों में से क्या होगा, कॉमन x माइनस वन निकलेगा। लेकिन यहाँ तो माइनस 4x है तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, प्लस 3x, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4x, और यहाँ माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इन दोनों में से कॉमन कितना होगा, 2x स्क्वायर, तो x माइनस वन प्लस यहाँ कॉमन निकलेगा 7x, x माइनस वन और यहाँ कॉमन निकलेगा 3, तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x माइनस वन और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आप x माइनस वन को ऑलगेरिथम डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे तो ये उसका कौन सा होगा, क्वोशंट होगा। अब हमें उसके फैक्टर निकालने हैं, x माइनस वन, 2 3 2 जा 6, राइट, 6 प्लस 1, 6 इंटू 1 तो कितना होगा, 7, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस वन, यहाँ 2x कॉमन तो x प्लस 3, यहाँ 1 कॉमन तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस वन, 2x प्लस 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। Therefore x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 होगा। ये था क्यूबिक पोलिनोमियल के कौन से थे, फैक्टर थे। अब देखो 35 नंबर सम, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो
यहाँ हम चेक करते हैं 1 + 10 11, 11 + 19 कितना होगा 30, 30 - 30 कितना हो रहा है 0, राइट। हम यहाँ चेक करते हैं 1 + 10 + 19 - 30 = 0 हो रहा है। Therefore x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द कौन सा होगा px होगा। अब आपको स्प्लिटिंग इस तरह करना है कि दोनों का क्या होना चाहिए, x - 1 कॉमन निकलना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट x³ माइनस कौन सा लेना पड़ेगा x², क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। अब यहाँ -x² है, यहाँ तो 10 है, तो प्लस यहाँ कितना लेना पड़ेगा 11x²। 11 में से 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा, राइट। तो अब हमें यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा 11x लेना पड़ेगा, राइट। ये भी कैसा लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमें दोनों में से कॉमन क्या निकलना चाहिए माइनस निकलना चाहिए। अब यहाँ तो +19 है, तो हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा 30x, 30 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 19 - 30 = 0 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्यूबिक को स्प्लिट किया। लेकिन किस तरह स्प्लिट कर रहा हूं कि हर एक 2 टर्म के बीच में कॉमन कितना निकलना चाहिए x - 1। अब मैं कॉमन निकाल रहा हूं x², तो x - 1 11x, तो x - 1 + 30 x - 1 = 0। Therefore x - 1 x² + 11x + 30 = 0 होगा। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है। x - 1 x² + 6x + 5x + 30 = 0 आएगा, क्योंकि 6 5 = 30 और 6 + 6 × 5 और 6 + 5 कितना होगा 11 होगा। x - 1 x कॉमन, x + 6 यहाँ 5, x + 6 = 0 हो जाएगा। x - 1 x + 5 और x + 6 = 0। Therefore x - 1 = 0, x + 5 = 0 और x + 6 = 0। x = 1, x = -5 और x = कितना होगा -6। ये उसके कौन से हो गए फैक्टर हो गए। अब देखो 36 नंबर, 36 में px = 2x³ - 3x² - 14x + 15 = 0 है। अब हम देख सकते हैं यहाँ कौन सा होगा 2 - 3 - 14, हम पहले सम प्लस कर देते हैं। 2 - 3 - 14 + 15 तो कितना होगा, मीन्स 15 + 2 17 - 17 0 आएगा। Therefore x - 1 उसका कौन सा होगा फैक्टर, फैक्टर ऑफ द कौन सा होगा px होगा। अब आपको स्प्लिटिंग इस तरह करना है कि उसका जब हम फैक्टर निकालेंगे या तो उसका जो कॉमन निकलेगा उसमें हमें क्या लाना है x - 1 लाना है। अब हम क्या करेंगे 2x³, यहाँ 2 है तो हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा 2x³। यहाँ x3 था तो यहाँ हम क्या कर देंगे -x², राइट। अब -x² किया तो यहाँ मुझे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में से तो माइनस आ गया। अब यहाँ कितना होगा -x² है तो यहाँ अकेला x लेना पड़ेगा, तब जाके दोनों में से कॉमन माइनस निकलेगा। तो यहाँ कितना है -14 है, यहाँ कितना करना पड़ेगा -15 + 15 = 0 हो जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x², तो x - 1 ये दोनों में से कॉमन ओनली फॉर x, x - 1 और यहाँ -15, x - 1 = 0 होगा। x - 1 मीन्स 2x² - x - 15 क्या होगा 0 होगा। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। x - 1 15 2 कितना होगा 30, 30 के फैक्टर 6 5 मीन्स 2x² - 6x + 5x
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 यहां से कॉमन निकलेगा 2x, राइट। तो x माइनस 3 यहाँ 5, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 1 2x प्लस 5, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। Therefore x minus 1 is equal to 0, 2x plus 5 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0 होगा। Therefore x is equal to 1, x is equal to minus 5 by 2 and x is equal to कितना होगा, 3 होगा। ये कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अब देखो जब कोएफिशिएंट का प्लस 0 आता है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा और कोएफिशिएंट का प्लस नॉट इक्वल 0 आएगा तो वो कौन सा होगा, x माइनस 1 फैक्टर नहीं होता है तो x प्लस 1 उसका फैक्टर हो सकता है। अब देखो 37 क्यूबिक जैसा ही है। अब हम देखते हैं 38 में px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें 3 2 जा 6 माइनस 6 हमें माइनस 5 है, माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 6 प्लस 1 फैक्टर से क्या होगा, वो सॉल्व नहीं हो सकता है, राइट। अगर हम देख सकते हैं यहाँ मीन्स हम दोनों तरफ चेक करते हैं पहले। अगर आप इस तरह लेते हो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कौन सा होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। मीन्स 3 2 जा 6 और दोनों का प्लस 5 होगा। यहां से क्या होगा, x कॉमन तो कौन सा आएगा 2x माइनस 3 और यहाँ जो होगा माइनस 2 मीन्स माइनस 1 तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना होगा 3/2। ये उसका कौन सा होगा, फैक्टर होगा, राइट। अब देखो 39 में कौन सा है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं 9 6 का कितना होगा 54 और 9 प्लस 6 कितना होगा 50 मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन तो x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9x माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। आप पहले भी 3 कॉमन निकाल सकते हो। 3x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इधर 0 के साथ 0 हो जाएगा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो ये कौन सा था मेजर 39 नंबर, राइट। अब देखेंगे हम कौन सा। अब देखो 41 मीन्स px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 0 है। अब हमें यहाँ देखो 1 इंटू 3 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आपको मिडिल टर्म 4√2 है तो हम क्या करेंगे 3 को स्प्लिट करेंगे। मीन्स x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये कौन सा बनेगा स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा तो x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 2√2 का क्या कर दूंगा स्क्वायर तो वो कितना आ जाएगा 8 माइनस √5 का कौन सा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो टर्म आएगा वो कौन सा मिलेगा x माइनस 2√2 का कौन सा होगा स्क्वायर
माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का कौन सा आ जाएगा स्क्वायर। x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस कितना आएगा रूट 5 आएगा। मीन्स x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 5 और x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 5। तो x इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 आएगा। मीन्स x इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस कितना होगा रूट 5 होगा। तो कभी क्या होगा जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट ना आता हो तो लास्ट टर्म को भी आप क्या कर सकते हो स्प्लिट कर सकते हो, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कौन सा 41। अब हमें देखना है कौन सा देखना है 42 देखना है। px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 0 है। 4 3 जा कितना है 12 है, राइट। 4 इंटू 3 तो हम स्प्लिट करेंगे 4 रूट 3 के फैक्टर निकाल दो तो कितना आएगा रूट 3 में से 2 रूट 3 इंटू कितना होगा 2 रूट 3। 2 रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर में लिखेंगे मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 x माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब पहले दो टर्म में से कॉमन कितना होगा 2x मीन्स 2x माइनस रूट 3 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ जो कॉमन निकलेगा ओनली फॉर कौन सा होगा रूट 3। तो 2 रूट 3 के भी क्या होगी दो फैक्टर रूट 3 इंटू रूट 3 मीन्स 2 रूट 3 मीन्स यहाँ कितना होगा रूट 3 हमने कॉमन निकाला 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। 2x माइनस रूट 3 और 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। Therefore 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू रूट 3 और 2x इज इक्वल टू रूट 3 होगा। तो x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 और x इज इक्वल टू कितना होगा रूट 3 बाई 2 होगा। अब देखो ये सम को हमें सॉल्व करना है, ये तो हमने फर्स्ट मेथड देखी। अब आप क्या कर सकते हो इसका स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर कैसे होगा तो आप इस तरह सॉल्व करोगे 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस रूट 3 का कौन सा कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। तो ये कौन सी फॉर्मूला मिल जाएगी 2x माइनस रूट 3 का कौन सा हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो 43 रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ देखो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 इंटू 2 तो टोटल कितना आएगा 4 4 1 जा क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ देख सकते हो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2 इंटू 2 आपको कितना लाना है 4 4 में से 4 इंटू 1 तो कितना मिलेगा 3। तो यहाँ हम लेंगे रूट 2 एक्स स्क्वायर 4x प्लस एक्स माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ रूट 2 एक्स स्क्वायर 4 के फैक्टर निकाल दो तो 2 इंटू रूट 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा कौन सा रूट 2 एक्स तो x माइनस 2 रूट 2 आएगा प्लस 1 x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 रूट 2 अनदर फैक्टर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0
और √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स x इज इक्वल टू 2√2 और x इज इक्वल टू -1/√2 आएगा। अब देखो 44 नंबर, 44 कौन सा है? √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, √3 इंटू 7√3, तो 7√3 कितना होगा? 3, 7 3 21 और 7 प्लस 3 कितना होगा? 10। तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ होगा √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। √3x² प्लस 7x, 3 के 2 पार्ट कर देता हूँ, √3 इंटू √3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो √3x प्लस 7 होगा, और ये दोनों में से कॉमन ओनली फॉर √3 बाहर निकलेगा, तो √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स x प्लस √3 अनदर फैक्टर जो होगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू -7 अपॉन कितना होगा? √3 होगा। तो ये कौन सा था? 44 के क्वाड्रिक के कौन से थे? फैक्टर। अब हम लेंगे 45, x² माइनस 2√2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू कौन सा है? 0 है, राइट। अब हम पहले तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो x² माइनस √2x माइनस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहले दो टर्म में से जो आपको कॉमन निकलेगा x माइनस √2, यहाँ -1, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना होगा? √2। तो ये कौन सा था? क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फैक्टर। अब देखो हमने वर्कशीट 2 में लीनियर के 0 फाइंड करना देखा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, राइट। उसी तरह स्क्वायर का यूज करो, डिस्क्रिमिनेंट यूज करो, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करो। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जब होता है तो हम क्या करेंगे? अगर कोएफिशिएंट ऑफ द सम 0 होगा तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, अनदर कौन सा होगा? x प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है, x प्लस 2 या तो x माइनस 2 भी फैक्टर निकल सकता है। तो इसी तरह आपको क्या करना है? पोलिनोमियल के क्या करना है? फैक्टर निकाल के 0 फाइंड करना था।